हेलो गाइस, माय नेम इज कीर्ति दीक्षित। वेलकम टू ट्रेंड चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने सीखा कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनाते हैं, और हमने ये भी सीखा कि ओवरऑल ट्रेडिंग में क्या क्या मायने रखते हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा वो वाला वीडियो कि पार्ट 1 में कि क्या क्या मायने रखते हैं, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। और एक छोटा सा रिवाइज करा देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि पार्ट 1 में था क्या। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पार्ट 1 में कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे रीड करना था, और स्पेशली कैंडल स्टिक की जो पैटर्न्स थे उनको कैसे हम रीड करते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये बॉडी बनी हुई है, ये विक बनी हुई है। इस विक को बोलते हैं हम एलपीआर, सॉरी एचपीआर, यानी कि हायर प्राइस रिजेक्शन लेके आ रहा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एचपीआर। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एचपीआर बोला। ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शन लेके ऊपर से आ रहा है। ये कहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए, ऊपर पे बनना चाहिए, कहीं ऊपर टॉप पे बनेगा और फिर ये नीचे आएगा। तो ये पैटर्न हमेशा टॉप पे बनेगा, तभी हम इसको देखेंगे। प्लस इस तरह का पैटर्न बनेगा, यानी कि कैंडल स्टिक का पैटर्न, तो हम इसको नीचे की तरफ देख सकते हैं। दूसरा पैटर्न मैंने ये बताया था, यानी कि अगर 50-50 बॉडी है, 50% वीक है, तो भी एचपीआर कहा जाएगा, और अगर वीक ज्यादा है तो भी एचपीआर कहा जाएगा। इस पे भी हम सॉर्ट करेंगे। इसका जस्ट उल्टा मैंने एलपीआर बताया था। ये बॉटम पे बनेगा, यानी कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आई, और यहाँ पे क्या बना, एक बॉटम पे इसने 50% या 60%, ठीक है, यानी कि एक लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके और ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हाँ, अब इंडिकेशन यहाँ पे हमें क्या मिला, ऊपर की तरफ जाने का। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्राइस एक्शन है, यानी कि दूसरा चार्ट, सॉरी, कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा मैंने आप लोगों को बताया होगा, आप याद करो, स्पिनिंग टॉप, यानी कि इस तरह का बनता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक अटेंशन कैंडल है, यानी कि यहाँ पे हमें एक्शन नहीं लेना, हमें पता नहीं ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जो कैंडल बनती है, इस पे हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, टॉप पे बने या बॉटम पे बने। इसके जस्ट अगर बाद ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर की तरफ वो क्लोज कर देती है, लेकिन अगर बॉटम पे बन रही है, ठीक है, तो हम बाई की तरफ प्लान करेंगे। लेकिन अगर यही रेड बन रही है, क्लोज कर देती है नीचे की तरफ, इस बॉडी को क्लोज करके नीचे की तरफ आ जाती है और टॉप पे बन रही है दोनों का पेयर, तो वहां पे हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ऐसे मैंने ये भी बताया था आपको कि ये एक एलपीआर इस पे है कंडीशन, एक छोटी सी बॉडी बनी है इसमें, प्लस हमें क्या चाहिए, बॉटम पे चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने एग्जैक्टली वैसे समझाया जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया है। यानी कि ग्रीन कैंडल हम लोगों को क्या, यहाँ पे क्लोज कर दिया ऊपर, और फिर हम इस पे देख सकते हैं बाई, ये हमारी अटेंशन कैंडल है। इसके जस्ट बाद जो बनेगी ग्रीन रेड, रेड बनेगी तो हमें देखना है टॉप पे, ग्रीन बनेगी तो हमें देखना है बॉटम पे। ठीक है, तो हम वहां पे एक्शन लेंगे। इसमें देखो, एचपीआर क्वालिटी है, प्लस अगर इसमें रेड बन जाती है तो शॉर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, ये इवनिंग स्टार है, ये कहाँ पे बनेगा, टॉप पे बनेगा और नीचे की तरफ जाएगा। ये मॉर्निंग स्टार है, बॉटम पे बनेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ये क्लोजिंग इसने यहाँ दी थी। अच्छे से वीडियो को समझना है पूरा, तो आपको आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा रिवाइज, एक मैंने कि यहाँ पे बुल, आई मीन बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न बताया था कि ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके जस्ट बगल में रेड, और ये बॉडी क्लोज करके नीचे कर दी। तो यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान किया जा सकता है, ऐसे जस्ट इसका उल्टा ग्रीन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। तो आप तो देख सकते हो पूरा प्रॉपर, उसमें देख सकते हो कि छोटा सा रिवाइज फिलहाल यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है आप लोगों के समझने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है, छोटा सा रिवाइज कराया है मैंने, और अच्छे से डिटेल में देखना है तो आप पूरा वीडियो जो पार्ट 1 पड़ा हुआ है पूरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी क्या करना शुरू किया, मैंने पूरा कोर्स ही डाल दिया है। यानी कि जिसको भी ये कोर्स करना है वो कर सकता है फ्री में, बिल्कुल ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस में आता है। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ मैंने चार्ट पैटर्न्स बताए हैं और कैंडल स्टिक को रीड करना बताया है कि वो ग्रीन कैसे बनती है, वो रेड कैसे बनती है। अभी चार्ट पैटर्न्स में हम लोग आएंगे।
तो आज ही हम लोग चार्ट पैटर्न्स को पढ़ेंगे कि चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे हैं। सबसे सिंपल, मैंने वो चार्ट पैटर्न लिए हैं जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ और जिनको मैं देख के ट्रेड करती हूँ। ये अक्सर बनते हैं, ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेड्स इसमें मिलते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आपको ये ट्रेड्स मतलब कि ये पैटर्न जो है चार्ट के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पैटर्न तो जो मैं बात करने वाली हूँ कि इसमें क्या होता है, पैटर्न्स में भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है, पैटर्न्स होते हैं बल्कि, और एक जो दूसरा पैटर्न्स होते हैं, यानी कि दूसरे तरह से जो पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, दूसरे पैटर्न जो हमारे होते हैं वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। ठीक है, इसमें से वो सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। चार्ट पैटर्न में बेसिकली जो मैं यूज करती हूँ, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ वही पैटर्न्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो मैं यूज करती हूँ, जो फ्रिक्वेंटली बनते हैं। यानी कि आपको दुनिया भर की चीजें जानने की जरूरत नहीं है कि आप हर चीज जान लें। आपको सिर्फ उतना जानने की जरूरत है जितना आपके काम में आए, जितना आप यूज करो और आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, सारी नॉलेज लेके क्या करनी, मेरे मतलब की नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब है। सिर्फ उतनी नॉलेज काफी है जितना हम जितने से मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ उतनी ही नॉलेज यहाँ पे मैंने देने की कोशिश करी है कि जितने से मेरा काम हो जाए, हमें मेरी ट्रेडिंग मत रुके और मैं प्रॉफिट बनाने लगूं। ठीक है, तो सिर्फ वो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे कवर करे हुए हैं, सबसे स्पेशली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। अब देखो, रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है कि अगर आप रिवर्सल पैटर्न पढ़ना चाहते हो तो रिवर्सल पैटर्न में जैसे कि पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई ऐसा पैटर्न होगा जहां से रिवर्स कर जाएगा, है ना? पता चल रहा होगा, बिल्कुल यही चीज है इसमें। कोई ऐसा ही पैटर्न है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पलट जाएगा वो, यानी कि रिवर्स हो जाएगा वो। तो ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, रिवर्सल पैटर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न तो जो मैंने बताया हो उसमें तो सारे ही है, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं है। ठीक है, आप देखोगे, आप लाइव मार्केट पे देखो या आप बैक टेस्टिंग करो, इन सारे चार्ट्स में देखो पीछे जाके कि कहाँ कहाँ ये पैटर्न्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन सा पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगी, डेफिनेटली मेरा फेवरेट पैटर्न है ये और मुझे पसंद है ये इस तरह से बनता है। क्यों? ये आप देख रहे हो, ये क्या है, दोनों, ये दोनों हेड हैं। दो हेड होते हैं क्या? नहीं। ये दोनों शोल्डर हैं, यानी क्या है, शोल्डर्स। ये दोनों शोल्डर्स हैं और ये एक ऊपर जो आप देख रहे हो ये हेड है। ठीक है, ओके, यानी कि ऊपर वाला हेड है और नीचे वाले दो शोल्डर्स हैं। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे दो शोल्डर मिलेंगे आपको। क्या है ये? हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पे नेकलाइन होती है और ये ब्रेक कर देता है जब ना, तो यहाँ पे लोग शॉर्ट करते हैं, एंट्री लेते हैं। यानी कि ऊपर कहीं या नीचे से चढ़ के ऊपर कहीं ऐसे ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, क्या किया, अभी ये ऐसे यहाँ पे गया, फिर नया हाई लगाया, इसने क्या किया, वापस यहीं से सपोर्ट लेके फिर ब्रेक कर दिया। तो यानी कि अब ये ऊपर तो नहीं जाएगा, जब यहाँ से ये जब तोड़ देगा तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और एंट्री अपनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, सिंपल पैटर्न है कि यहाँ पे हमें ये जो मैंने बनाई है ना, ये नेक लाइन है, नेक लाइन टूटी और यहाँ पे कोई रेड कलर की कैंडल बनी। ठीक है, कोई रेड कलर की कैंडल बनी और हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो इस तरह से कोई रेड कलर की कैंडल बन जाती है, मेरे को दिख रही साफ साफ कि ये रेड है, तो जस्ट इसी रेड कैंडल पे हमें शॉर्ट कर देना है और अपने टारगेट ले लेने हैं। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पैटर्न माना जाता है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने हेड एंड शोल्डर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? इनवर्स मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये नीचे से आता होगा, ये बोला जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर।
ठीक है? इसमें नेकलाइन क्या टूटती है, यहाँ पे ये नेकलाइन होती है और जब ये ब्रेक करती है, तो यहाँ पे अब हमें रेड कैंडल नहीं चाहिए ना, ना, अब हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी, मैंने देखा कि ये इसने तोड़े लेवल और फिर यहीं पे इसी कैंडल पे एंट्री ली और हमने टारगेट लिए, ठीक है? तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरह से फॉर्म होता है, बिल्कुल, ओके? तो ये सिंपल ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। अब देखो, अब हम जानते हैं कि दूसरा पैटर्न क्या होता है। तो मैंने तो एक तो आपको समझा ही दिया। अब देखो अगला क्या होता है। ये क्या कर रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? अब ये हाई मारा और सिमिलर हाई मार दिया, सिमिलर हाई मार दिए दोनों ने, ठीक है? सिमिलर हाई मार दिया, इसको बोलते हैं डबल टॉप, यानी कि एक टॉप तो ये बनाया और दूसरा टॉप ये बनाया, सिमिलर टॉप बनाया और इसका ये बोलते हैं नेक लाइन। यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट लिया था, मिनी सपोर्ट, यानी कि कम सपोर्ट है। और जैसे ये तोड़ता है, कैसे तोड़ेगा, ये ग्रीन कैंडल से तोड़ेगा नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये रेड कैंडल से तोड़ा। जैसे ही इसने तोड़ा, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं इसी कैंडल पे और अपने नीचे के टारगेट लेते हैं, ठीक है? इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप। एक टॉप ये बना और दूसरा टॉप ये बना, ठीक है? सिंपल पैटर्न है, इतना ज्यादा उसमें कुछ हुआ जैसा है नहीं, ठीक है? सिंपल है काफी ज्यादा। अब ये मैंने डबल टॉप बता दिया। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि डबल बॉटम बनता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है? अब क्या किया इसने, एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सिमिलर सिमिलर बना दिया उसी से। अब जब हम वेट क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि यहाँ पे एक नेक लाइन है, यानी कि एक मिनी रेजिस्टेंस है। अब जब इसने ये तोड़ दिया एक ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है? एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ जब इसने तोड़ दिया, तो हमने इसी कैंडल पे बाय किया और अपने टारगेट लिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। एक बॉटम ये बनाया, जस्ट दूसरा बॉटम ये बनाया, ठीक है? तो इसको बोलेंगे डबल बॉटम। अब हमने डबल बॉटम भी समझ लिया, डबल टॉप भी समझ लिया, ठीक है? धीरे धीरे आप लोग समझते जाओ और अच्छा खासा, ये सिंपल पैटर्न है, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं। तो ये थे मेरे रिवर्सल पैटर्न। एक अभी एक और पैटर्न बचा हुआ है। मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ठीक है? ये नीचे आ रही है, फिर क्या करा इसने, एक ऊपर की तरफ गया ये, फिर लेके नहीं आया, फिर इसी पे जगह पे फिर उतना ही लो लगाया, फिर ये गया, फिर उतना ही लो लगाया, फिर ये ऐसे करके फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसने, ये इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये नेकलाइन तोड़ी और जब ग्रीन कैंडल कोई बनेगी, ठीक है? जब कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए हमको, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे और अपने टारगेट लेंगे। तो हमें ये क्या बता रही है, ये कौन सा पैटर्न है, इसमें तो 3 बन गए, 1 2 3, है ना? 3 बॉटम हो गए। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। उसको डबल बॉटम, इसको ट्रिपल बॉटम, 3 बार ले लिया इसने उसी जगह पे, और थोड़ा कंजेशन हो गया। अब ये यहाँ पे अच्छा जाएगा और, ठीक है? तो इसको ये इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर होता है अपना ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर एक एक हाई लगाया, फिर सिमिलर हाई लगाया, फिर गया, फिर वहीं से हाई लगा के आया। तो इसने क्या बना दिया, ट्रिपल बॉटम की जगह से, सॉरी, ट्रिपल टॉप बना दिया। 1 2 और 3, ये सिमिलर टॉप। अब हमने ये नेकलाइन ले ली, हमने देखा कि ये क्या है, सपोर्ट लिया था पिछली बार, ये सपोर्ट लिया था, ठीक है? अब जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, ये नेकलाइन टूटेगी, हम यहाँ पे वेट करेंगे कौन सी कैंडल से टूटने का, रेड की कैंडल, रेड कलर की कैंडल एक अच्छी पावर कैंडल के साथ, और हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और नीचे के अपने टारगेट ले लेंगे। तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है। आप चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, सिंपल है।
ये तो रिवर्सल पैटर्न थे मेरे, ठीक है? एक रिवर्सल पैटर्न में तो ये जो थे, जो मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न थे। इसपे आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप हटा सकते हो, ठीक है? सारे इम्पोर्टेंट है और सारे आने चाहिए। तो ये मैंने रिवर्सल पैटर्न के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कैसे बनते हैं? कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में मेरा सिर्फ एक पैटर्न है जो कि हमें लगता है कि ज़रूरी है, बाकी सारे मुझे उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते। बाकी और भी होते हैं, पर जो मैं यूज़ करती हूँ ज़ाहिर-सी बात है वो ही सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि वो बता रही हूँ जो आपके काम आए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि मान लो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, उसने इस तरह से यहाँ पे कई बार इसको क्या बोलते हैं जब ये एक ही ज़ोन में ट्रेड करने लगे, ठीक है? एक ही ज़ोन में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय हो गया, ठीक है? और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है? फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये हमें क्या बोलते हैं कि हम ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? ये कितना ऊपर जाएगा? ये जितना नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा है, उतने ही हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उतने ही हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी कि कन उधर ही कंटिन्यू किया उसने ऊपर ही की तरफ। नीचे से आ रहा था और फिर थोड़ा-सा कंजेक्शन किया और फिर ऊपर की तरफ ही गया। तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है कि मार्केट क्या करती है कि मार्केट क्या करती है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है और फिर यहाँ पे कंजेक्शन कर रही होती है, ठीक है? एक ही ज़ोन पे चल रही है और फिर जब वो ब्रेकआउट देती है, कोई रेड कैंडल से इसके बाहर निकलती है, तो हम जितना ये चला है जितना ये चला है यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, उतने ही हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये इस पैटर्न्स को बोलते क्या हैं जो मैंने बताया अभी? आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो और बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना भी पता हो। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। देखो इसमें इस पैटर्न को बोलते हैं जो नीचे से ऊपर जा रहा था कंजेक्शन करके इस तरह का पैटर्न, ठीक है? वो था पोल एंड फ्लैग, ठीक है? यानी कि इसको हम बोल रहे हैं पोल, ये जो नीचे से गया है, ठीक है? इसको हम बोल रहे हैं पोल और ये आपको फ्लैग जैसा दिख रहा है? जैसे झंडा होता है, फ्लैग, है ना? तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लैग। इसको हमने नाम दे दिया पोल एंड फ्लैग, ठीक है? अब जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि ऐसे, ऐसे, ऐसे करके, ये नीचे का उल्टा झंडा है, उससे जस्ट, है ना? तो इसको बोलते हैं इनवर्स पोल एंड फ्लैग, ठीक है? इनवर्स पोल एंड फ्लैग। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है। बाकी बहुत सारे पैटर्न हैं और भी जो लोग पढ़ाते हैं, लोग बताते हैं कि ये पैटर्न है। उससे हो सकता है कि लोग ज़्यादा नॉलेजफुल लगने लगें कि इतना ज़्यादा इनको पता है, पर वो काम नहीं आते हैं। मेरे तो काम नहीं आए, ठीक है? तो वो जो पैटर्न्स हैं, किसी और के काम ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न्स मेरे काम आ रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, आपको वही बता रहे हैं। और भी ऐसे तो करके एक सॉरी एक रिवर्सल पैटर्न में एक ऐसा भी पैटर्न आता है कि वी शेप रिकवरी वाला। यानी कि ऐसे कोई बना यहाँ पे, ऊपर से जस्ट नीचे आया, फिर हमने वेट किया कोई ग्रीन कैंडल का। तो ये जस्ट क्या करता है कि ऊपर की तरफ ही जाता है, ठीक है? लेकिन इसको हम नहीं ट्रेड करते हैं, यानी कि इसको हम ट्रेड नहीं करते। एक पैटर्न होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? और उसने क्या किया ऐसे घुमा-घुमा के, ऐसे करके, ऐसे कंजक्शन बनाया और फिर ये ऊपर की तरफ टारगेट दिए। इसको बोलते हैं ये देख रहे हो ना ये जो बन रहा है, कप एंड हैंडल ये। ये कप के शेप में है। ये कप का जो नीचे का शेप है और ये हैंडल का देख रहे हो, ये हैंडल। इसका जब ब्रेकआउट होता है, तब लोग इसमें एंट्री लेते हैं। तो अगर ये कप एंड हैंडल ये भी पैटर्न हम यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये नीचे से यहाँ पे ऊपर से आया हुआ है, फिर यहाँ पे ये कंजेक्शन ले रहा है, ठीक है? समझने का प्रयास करना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से।
ठीक है? तो ये यहाँ पे ऐसे ये क्या बना रहा है? पोलैंड फ्लैग ही तो बन रहा है यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट दे रहा है कंजक्शन करके। तो पोलैंड फ्लैग ही पढ़ो ना सीधे, इतना बड़ा पैटर्न पढ़ने की क्या ज़रूरत? तो मैं मेरे को नहीं लगता कि ये आप लोगों के काम आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जो मैंने पैटर्न बताए हैं, सिर्फ़ उतने ही पैटर्न्स आपको रिवाइज़ करने हैं और सिर्फ़ उतने ही पैटर्न्स आपको पढ़ने हैं। और मार्केट में यानी कि आप ट्रेडिंग व्यू में जाके देखो कि वो पैटर्न्स डेली टाइम फ्रेम में देखो कहाँ बन रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, 1 आवर पे, इस सारे में सर्च करने की कोशिश करो धीरे-धीरे कि कौन-कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है? अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम टाइम फ्रेम 5 और 15 मिनट में देखो उसमें। ठीक है? और डेली में भी देखो क्योंकि अगर हम अभी सिर्फ़ सीख रहे हैं तो हमें सब टाइम टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। तो सब टाइम फ्रेम पे देखो कि रिवर्सल पैटर्न कहाँ बन रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न की जानकारी थी कि कैसे काम करता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अगर आपको नहीं समझ में आया है मतलब कि कम समझ में आया तो आप उसको रिवाइज़ करके देख सकते हो पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और अब हम बात करने वाले हैं हाँ, वीडियो अभी यहाँ पर रुका नहीं है। और अब हम बात करने वाले चार्ट पैटर्न्स हो गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, चार्ट पैटर्न्स तो आपने पढ़ लिया। आपने चार्ट पैटर्न 2 तरह के पढ़े, ठीक है? आप इसको रिवाइज़ कर लेना। कि कौन-कौन से पैटर्न्स बनते हैं, आप बाद में जब इसको रिवीजन लोगे ना, इसी को देख के अभी अभी मत लो क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अभी से पढ़ो। बाद में फिर से ये खोलना यही वीडियो और नोट्स लेके बैठना और फिर उसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में अपने लिखना, फिर समझने का कोशिश करना, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली है चार्ट पैटर्न्स के बारे में, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, 2 चीज़ें जान चुके हैं, ठीक है अभी तक इस कोर्स में, जो पूरा ट्रेड मोड कोर्स है, इसमें हम 2 चीज़ें जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझने में पता चलेगा मार्केट स्ट्रक्चर को कि मार्केट का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है? इसमें हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अच्छे से समझने के लिए कि मार्केट चलता कैसे है। ये तो हमें पता चली, हमें तो सिर्फ़ अभी छोटी जानकारी पता चली कि एक कैंडलस्टिक बनती कैसे है, हमें ये पता चला। फिर हमने सीखा कि अच्छा पैटर्न्स कैसे बनते हैं, यानी कि एक-एक कैंडल से एक-एक कैंडल से हमने क्या बनाया पैटर्न्स बनाया। ठीक है? समझने की कोशिश करना हम क्या बता रहे हैं। एक-एक कैंडल से हमने पैटर्न्स बनाया है कि कैसे वो चल रहा है। फिर हम देख रहे हैं उसको ये जहाँ पे तोड़ रहा है जैसे कि ये अभी हमने काइंड ऑफ ठीक है? काइंड ऑफ डबल टॉप बनाने की कोशिश करी है 1, 2 ठीक है? तो एक-एक कैंडल से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कैसे जा रहा है। तो इस तरह से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक पहले कैंडल स्टिक में एक कैंडल पढ़ी, फिर हमने चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारी कैंडल पढ़ी। समझ रहे हो? हमने चार्ट कैंडल में बहुत सारी कैंडल्स का मिला के पढ़ा कि बनता कैसे है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि इससे भी बड़ा, ठीक है? इससे भी बड़ा हम पढ़ेंगे और और ज़्यादा डेटा लेंगे, ठीक है? इससे भी ज़्यादा डेटा लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कैसे करें? तो मार्केट स्ट्रक्चर बनता कैसे है? सबसे पहला सवाल ये है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक कोई भी मार्केट मान लो इस तरह से चल रहा है, नीचे से ऊपर करके, ठीक है? उसका क्या मतलब है ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। पर इसको क्या ऐसे पढ़ेंगे कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नहीं, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड में है मार्केट। यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ मार्केट को हम लोग बोल रहे हैं अप ट्रेंड में, ठीक है? अच्छा ये जो नीचे आ रहा है, ये हल्का-सा जो ये नीचे आता है, इसको क्या बोलते हैं? ये, इसको बोलते हैं पुल बैक लेना, यानी कि थोड़ा-सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे पुल बैक लिया, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? तो ये एक भाषा है पुल बैक, ठीक है? कि ये पुल बैक लेके
फिर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर एक रैली देता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये एक भाषा होगी, ठीक है? अच्छा, अब हमने पुल बैक सीख लिया कि ये पुल बैक है और हमने देख लिया कि ये पूरा जो अप ट्रेंड यानी कि नीचे से जब ऊपर मार्केट जाती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि मार्केट इसी तरह से मूव करनी चाहिए, यानी कि अगर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो हमें ऐसे स्टॉक पे ही ट्रेडिंग करनी है जो इस तरह से चला हो, यानी कि ऊपर ही ऊपर नहीं बढ़ता चला गया, हल्का सा पुल बैक लिया फिर ऊपर ही ऊपर जा, ऐसा स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? उसको अवॉइड करना है, जो ऐसे बढ़ते जाते हैं, हल्का सा पुल बैक लेते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, ठीक है? तो उनको अवॉइड करना है, लेकिन इनको ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ दिख रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर पे हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है। एक डे जो ट्रेडर होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर को प्रेफर करता है, ठीक है? ये क्योंकि हेल्दी ट्रेंड है, ठीक है? इसको बोलते हैं हेल्दी ट्रेंड। ये ट्रेंड जो है इस तरह से जब जाता है तो ये हेल्दी ट्रेंड है और ये वीक है। क्यों? आप लोगों को सवाल लगा ये तो बहुत तेजी से ऊपर गया है तो वीक क्यों है? क्योंकि जितनी तेजी से ऊपर गया है, उतनी तेजी से ये नीचे भी आ सकता है। मान लो इतनी तेजी से वो ऊपर गया और ये खटाक से नीचे की ओर भी गिर सकता है और उससे डबल स्पीड में जहाँ से बढ़ा होगा उससे कई गुना नीचे जा सकता है। तो ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है, हेल्दी ट्रेंड ये वाला है। ठीक है, तो हमें इंट्राडे पे समझ में आ गया किस तरह से ट्रेड करना है, हमने ये भी समझ लिया। हमने समझ लिया कि ये अप ट्रेंड है, हमने समझ लिया मार्केट का स्ट्रक्चर एक इस तरह से भी बनता है। अब हम बात करें थोड़ा टेक्निकल भाषा में इसको बोलते क्या है, ठीक है? तो इसको बोलते क्या है, ये सपोज दैट ये मार्केट का लो लगाया है, ठीक है? ये मार्केट ने हाई लगाया, तो जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? ये वाले पॉइंट को इसको बोलेंगे जब मार्केट नीचे से लो लगाया ऊपर से हाई लगाया तो इसको बोलेंगे यहाँ पे। पहली बात तो ये जो इससे हाई लगाया, ठीक है? इसको लो इसको हाई, ठीक है? फिर ये लो लगा के इसको नया हाई बनाया, देख रहे हो ये यहाँ से नया हाई इसने यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो फ़ॉर्म हो रहा है, वो हायर हाई फ़ॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे जो इसने फ़ॉर्म किया, ये हायर हाई पे फ़ॉर्म किया, ठीक है? हायर हाई, तो इसको क्या बोलेंगे? ये इस लो से ये लो तो ऊपर है, लेकिन हाई से नीचे है, हाई से नीचे तो इसने हायर लो लगाया, ठीक है? इसको बोलेंगे हायर लो लगाना, ठीक है? हायर लो लगाया इसने, इस तरह से भाषा में हम इस तरह से जाएँगे कि इसने हायर लो लगाया, इसने हायर हाई लगाया। इस तरह से इसका नेक्स्ट हायर हाई जो होगा, वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनेगा, ठीक है? इसका हायर लो यहाँ पे बनेगा। जी। तो यानी कि हमने देखा कि जो अप ट्रेंड बन रहा है, वो अप ट्रेंड किस फॉर्म में चल रहा है। ये हायर लो यहाँ पे भी लगाया है, ठीक है? इस तरह से हायर लो, हायर हाई। तो हमने देखा अप ट्रेंड जो चलता है वो उसका जो फॉर्मेशन होता है, वो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन होता है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि अगर मार्केट इस तरह से हायर लो लगा रही है, अप ट्रेंड में है तो हायर लो लगा रही है। ये फॉर्मेशन है मार्केट का, एक स्ट्रक्चर जो मैंने अप ट्रेंड का पकड़ा हुआ है, ठीक है? अब दूसरा अगर हम ट्रेंड की बात करें, दूसरे ट्रेंड की बात करें तो एक मार्केट हमारी इस तरह से भी चलती है। कैसे? वो नीचे से ऊपर जा रही थी, ये क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर आना। इस तरह से। इसको हेल्दी ट्रेंड बोलते हैं, इस तरह से अगर नीचे आएगा, ठीक है? ये क्या लगा रहा है? वहाँ पे हायर हाई ये फॉर्मेशन क्या है? इसको क्या बोलेंगे? सवाल आ रहा होगा। इसको बोलते हैं जैसे वो अप ट्रेंड था, ये नीचे जा रहा है, तो सिंपल इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। हुँ, समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने डाउन ट्रेंड क्यों बोला? डाउन ट्रेंड इसलिए बोला क्योंकि ये नीचे जा रहा है, सिंपल है, ठीक है? वो ऊपर जा रहा था तो अप ट्रेंड, इसको डाउन ट्रेंड। अब ये कौन से फॉर्मेशन में बनता है? ये भी सवाल आ रहा होगा। ये कौन से फॉर्मेशन में, अभी आप लोग खुद ही जवाब दोगे ये कौन से फॉर्मेशन में बनता है। देखो, ये एक हाई पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? हाई पॉइंट था। फिर ये एक लो पॉइंट बनाया, ठीक है? फिर इसने ये हाई से ये हाई नीचे है, ठीक है? तो इसने कौन सा पॉइंट बनाया है? यानी कि इससे तो नीचे है, पर ये है तो हाई, है ना? तो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाया, लेकिन ये तो इससे नीचे है, लो बनाया। ये इससे भी नीचे है, तो इसको लोअर लो, ये भी लोअर लो आएगा। तो ये लोअर हाई
तो किससे नीचे है? ये इससे नीचे है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है? तो ये जो फॉर्मेशन हमको पता चला, डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हमको पता चला कि डाउन ट्रेंड का जो फॉर्मेशन होता है, वो लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन में बनता है। ये मेरे को पता चल गया। यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो इस तरह से फॉर्मेशन बनेगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है? और इसी तरह से ही नीचे जाना चाहिए। जैसा कि अप ट्रेंड में हमने नहीं देखा था कि इस तरह से फटाक से ऊपर जाए, वैसे इस अवॉइड करेंगे, वैसे इसमें भी ऐसे फटाक से जो नीचे जाएगा अवॉइड करेंगे। ठीक है? तो इसमें भी हमको ऐसे ही हेल्दी ट्रेंड पकड़ना है। तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में समझा कि डाउन ट्रेंड कहाँ बनता है, हमने समझा अप ट्रेंड कहाँ बनता है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमने ये समझा। अब हम बात करने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कभी-कभी आप लोगों ने अगर देखा होगा, तो उसमें मार्केट कभी-कभी क्या होता है, ना मार्केट ऊपर जा रही होती है, ना मार्केट नीचे जा रही होती है। मार्केट कहाँ चल रही होती है, मार्केट ऊपर-नीचे चल रही होती है। मान लो ऊपर गई और फिर वहाँ से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर वहाँ से नीचे आ गई। इस तरह से चलती हुई मार्केट को आप लोगों ने देखा होगा। इसका क्या मतलब है? इस तरह की मार्केट में क्या मतलब है कि क्या हो रहा है? ऊपर-नीचे करके चल रही है। इसको बोलते हैं टेक्निकल कॉर्प जो भाषा है इसकी, उसको बोलते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। ये एक रेंज पकड़ ली उसने। इस रेंज के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। इसको बोलते हैं मार्केट साइडवेज है। ठीक है? इसको बोलते हैं मार्केट क्या है, साइडवेज है। ठीक है? इसको साइडवेज बोलते हैं, मार्केट साइडवेज है। या इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है? या इसको हम बोलते हैं मार्केट रेंज बाउंड है। अलग-अलग भाषा ज़रूर हो सकती है, ठीक है? लेकिन सबका मीनिंग जो है, वो यही है, ठीक है? मार्केट साइडवेज़ है, कंसोलिडेट कर रही है या रेंज बाउंड, मतलब मार्केट एक रेंज में चल रही है और ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी बनता है, ठीक है? तो हमने तीनों समझ लिए, ठीक है? हमने ये भी समझ लिया, ये नीचे की ओर जाता है, ये ऊपर की ओर जाता है और एक ये इस तरह से भी चलता है। अच्छा ये क्या करेगा, ये ये कहाँ की तरफ फटेगा? मतलब कहाँ की तरफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इसमें तुम्हें पता है कि इस तरह से फॉर्मेशन नीचे जा रहा है, लोअर लो, लोअर हाई लगा के, है ना? इसमें हमें पता है अगर हायर हाई एक नेक्स्ट हाई बनाया और फिर हायर लो बना दें, तो हम समझ गए कि हाँ, ये ऊपर की अप ट्रेंड है। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? इस कन्फ्यूज़िंग काफ़ी ज़्यादा है, इट्स मोर कन्फ्यूज़िंग। तो इसमें पता कैसे चलेगा जब तक इसमें ब्रेकआउट ना आ जाए, ठीक है? यानी कि कोई अगर कैंडल इधर नीचे की तरफ रेड बना दे और इस बॉक्स के बाहर निकल जाए, यानी कि उस जो रेंज में चल रहा था, उस रेंज से बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है? जैसे ये कैंडल आ गई, तो हम समझ सकते हैं कि नीचे की ओर जाएगा, ठीक है? बाई चांस अगर ऊपर की ओर ग्रीन बना दे, तोड़ के रेंज, तो हम समझ सकते हैं ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है? तो ये कहीं पे भी जा सकता है, अगर इस तरह से बन रहा है तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसमें हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है? और ये नीचे की ओर इस तरह से फॉर्मेशन बनता है, ये ऊपर की ओर। तो हमने ये टुकड़े में समझा। ये अभी हमने मार्केट स्ट्रक्चर को किसमें समझा? टुकड़े में समझा, ठीक है? ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को हमने टुकड़े में समझा। अब देखो इसको हम पूरा मिला के देखेंगे, तो पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर पूरा बनता कैसे है। ये भी हमने टुकड़े में समझाया ताकि अच्छे से समझ में आए। अब पूरा इसको मिला देते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो बनता कैसे है। तो शायद आप लोगों ने ना पढ़ी हो या पढ़ी हो सकता है। एक बोलते हैं रिचर्ड वाइकॉफ थ्योरी, ठीक है? एक रिचर्ड वाइकॉफ थ्योरी है, उसमें वो क्या कहते हैं कि किस तरह से मार्केट चलता है वो बताते हैं, ठीक है? तो उसी को यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करना। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को बताती है।
ये हम समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे कैसे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बनता है समझने की ध्यान से कोशिश करेंगे। क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की मान लो यहाँ पे कहीं इस तरह से चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया इस तरह से मार्केट चल रही है। यानी कि ये क्या है? ये एक रेंज बाउंड हुआ, एक साइडवेज हुआ, ठीक है? फिर मार्केट क्या करती है कि वो ऊपर की ओर जा गई, फिर इसने यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि रेंज बाउंड था, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ये ऊपर की ओर इसमें ग्रीन कैंडल बनी और लोग यहाँ पे बैठ गए, ठीक है? क्या हुआ? ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया हल्का सा पुल बैक लेने और फिर ये ऊपर की ओर उसने रैली दी। फिर यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट किया, ठीक है? और फिर ये ऊपर की ओर उसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर की ओर गया, ठीक? अब क्या कर रहा है? फिर इसने पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर इसने इस तरह से फिर ये नीचे आया, फिर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका समझने का कोशिश करना। इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है और ये जो लो पॉइंट था, ये जो लो पॉइंट था, ये वाला, ये ये जो लो पॉइंट था इसने क्या किया? ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। वो रेड कैंडल बनी होगी और उसने ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो नीचे की तरफ जब ब्रेक करेगा तो ये और नीचे जाएगा, है ना? फिर और नीचे गया, फिर यहाँ से उसने क्या किया? हल्का सा पुल बैक लेके फिर वहां से फिर वो नीचे गया, ठीक है? फिर जब नीचे गया फिर उसने इस तरह से साइडवेज मार्केट दी और फिर वो यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया। तो ये जो पूरी इस तरह से जो वाइकॉफ थ्योरी है ना? वो इस तरह से पूरा दर्शाती है कि इस तरह से मार्केट चलता है। अच्छा, अब हमने समझा कि ये हमें पता है साइडवेज, ये हमें पता है कि यहाँ पे भी फिर से साइडवेज आएगा। फिर यहाँ पे मार्केट उधरी चली फिर ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे साइडवेज आएगा, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड बनाया है उसको, ये अप ट्रेंड बनाया है उसको, मेरे को सब दिख रहा है, ठीक है? तो ये बना कैसे? पूरी जो बैकऑफ थ्योरी बताती क्या है? बताती ये है कि जो नीचे की तरफ जो साइडवेज बन रहा है, अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है? नीचे की तरफ यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है? स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये जब ऊपर जा रहा है तो इस फेज को वाइकॉफ थ्योरी क्या बोल रही है कि मार्कअप फेज है ये, मार्कअप फेज है। फिर यहाँ पे क्या होता है? रीअक्यूमुलेशन होता है, फिर यहाँ पे रीअक्यूमुलेशन होता है और फिर ऊपर की ओर जाती है और फिर जब ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ यानी कि एक्यूमुलेशन, लोगों ने यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉक इकट्ठा किए, फिर ऊपर की तरफ वो ब्रेकआउट देके और उसके हाई प्राइस पे पहुंचा, ठीक है? फिर यहाँ पे फिर लोगों ने इकट्ठा करे, जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे, फिर वो यहाँ पे घुसे, उन लोगों ने इकट्ठा करे, तो यानी कि री-एक्यूमुलेशन हुआ और फिर ऊपर की जब रैली आई, तो यहाँ पे कहीं पे उन लोगों ने बेच दिया। कि जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करे थे, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करे थे, वो कहीं तो सेल करेंगे ना, जहाँ पे उन लोगों ने क्या करा? सेल कर दिया, सेल कर दिया। जो यहाँ पे बाय करे थे, जो यहाँ पे खरीद के रखे थे, जो यहाँ पे खरीद के रखे थे, उन्होंने क्या करा? सेल कर दिया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब जब प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे? यानी कि जो खरीदा हुआ वो बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब सेल किया इसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में, जिनको खरीदना होगा वो खरीद लेंगे, उन्होंने लेकिन यहाँ पे बेच के निकल गए। फिर जब उन्होंने बेच के निकले तो एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया और फिर ऊपर हल्का सा पुल बैक लेके फिर नीचे की ओर गिरा। लेकिन जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, है ना? जिन लोगों ने यहाँ पे जो बाई करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, तो जो यहाँ पे बाई बने, यानी कि जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके जो रखा हुआ था, एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आया, जो नहीं बेच पाए होंगे, वो यहाँ पे बेचेंगे कि अब भाई बेच दो नीचे जा रहा है ना? तो कुछ लोगों ने ऐसे किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है और ये फिर मार्केट नीचे की तरफ गई।
तो ये पूरी जो ये बाइकऑफ थ्योरी है, वो यही बताती है। और ये जो वापस से ये मार्कअप फेस है, हल्का-सा पुल बैक है, मतलब कि जो ट्रेंड बन रहा है, ये मार्कअप फेस है नीचे की तरफ। पूरी थ्योरी जो है इस तरह से चलती है, यानी कि पहले एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर फिर ऊपर गया, फिर लोगों ने जो यहाँ नहीं खरीद पाए वो उन लोगों ने यहाँ पे खरीदा, तो फिर इस एक्यूमुलेट हुआ, लोगों ने फिर से एक्यूमुलेट किया, फिर बूस्ट आया। और फिर जिन लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना था, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट उन्होंने इस पॉइंट पे बुक किया, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है? और फिर ये नीचे की तरफ गिरा। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा जो मार्केट स्ट्रक्चर बना, वो इस तरह से बना बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या दिखा? हमें यहाँ पे मार्केट इस पूरे फेज़ में मार्केट स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखी? साइडवेज़ दिखी, मार्केट साइडवेज़ दिखी, मार्केट अप ट्रेंड दिखी, मार्केट डाउन ट्रेंड दिखी, मार्केट फिर से साइडवेज़ दिखी और फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दिखी, ठीक है? तो ये हमें तभी ये जो पूरी वर्क ऑफ थ्योरी है वो पूरा सब कुछ मिला देती है। अप ट्रेंड भी मिला देती है, साइडवेज भी मिला देती है, डाउन ट्रेंड भी मिला देती है। तो वही पूरा जो मैंने एकदम जो समझाया वो उसको पार्ट में समझाया कि ये इस तरह से बनती है, ईज़ी वे में समझने के लिए, ठीक है? ये अप ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड होता है और ये साइडवेज होता है। तो बेसिकली हमें पूरा मार्केट स्ट्रक्चर यही 3 जो मैंने बताए हैं, जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होती है, ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको ये जो पार्ट 2 है, ठीक है? ये पार्ट 2 आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हो, उसके आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो। प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ शेयर करके इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।